संयम के कोड़े लगे, हरदम यूं संयम के कोड़े लगे। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। सुख में फूलो मती, सुख में फूलो मती। सुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और करे आप बार बार भगवान के द्वारे पर जाओगे, कब तक भगवान नहीं आएंगे? एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा। इसलिए तो भक्त कहता है, याद आएगी उनको कभी ना कभी। 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले गुरु से रिझाते लगे, इनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। इनमें हरदम यूं संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे अमृत जी महाराज पल पल कोड़ने मारते हैं, अपने रथ को समझाते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं। आप लोग कहोगे कि महाराज जी एकादशी के बाद जब उद्यापन की बारी आती है तो बहुत देना होता है, बोलना दो पड़ेगा। और महाराज हो सकता है किसी की इतनी हैसियत ना हो, इतना दान ना कर सके, तो वो कैसे रखे? तो प्यारे स्पष्ट दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है और द्वादशी को अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान दे देता है, आटा चावल चीनी गुड़ राम रस, उसमें जो भी अपनी श्रद्धा है दक्षिणा रखकर द्वादशी वाले दिन आप ब्राह्मण को दान कर दो, तो प्यारे बहुत नहीं करना होता, बहुत नहीं करना होता। आपकी एकादशी का उद्यापन तुरंत हो गया। साथ ही साथ
नो टेंशन, कोई चिंता नहीं, बोलना तो पड़ेगा। और अमरीश जी महाराज ऐसा ही किया करते थे। एकादशी को व्रत रहते, जब तक द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोग नहीं लगा देते, जब तक द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देते, स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते प्यारे, स्वयं भोजन नहीं खाते थे। आज अमरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रहे, द्वादशी के प्रातः ही दुर्वासा जी महाराज आ गए। आकर दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, राजन हम कल व्रत रहे। अमरीश महाराज कहते हैं, गुरुदेव आप इस गरीब की कुटिया पे आए, आपने बहुत बड़ा सद्भाग्य किया है। गुरुदेव मैं भी एकादशी का व्रत रहा हूँ, जब तक मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा देता तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। आज आप हमारे ही घर भोजन करना। भगवान दुर्वासा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन अमरीश मैं जरा संध्या बंधन कर आऊं, अपनी संध्या बंधन करने के बाद मैं तेरे घर का प्रसादी पाऊंगा, मेरे इंतजार करियो। और दुर्वासा जी महाराज भजन संध्या के लिए गए हैं। इधर कुल पुरोहित कहता है, एकादशी का व्रत का ऐसा नियम है प्यारे, अगर आप एकादशी का व्रत रहे हो तो द्वादशी को ही खोलना पड़ेगा। अगर द्वादशी में आपने व्रत नहीं खोला तो अगली एकादशी तक व्रत रहना होगा। कुछ ब्राह्मण कहने लगे, राजन द्वादशी विश्राम होने वाली है, अगर आपने द्वादशी को व्रत नहीं खोला तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपका व्रत खंडित हो जाएगा, कृपा करो। अमरीश जी महाराज कहते हैं, कैसे भोजन कर लूं, कैसे? मैंने एक संत को भोजन कराने का संकल्प लिया है, जब तक मैं किसी संत को भोजन नहीं करा दूंगा मैं कैसे स्वयं प्रसादी पाऊंगा, जब तक मैं किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा दूंगा। ब्राह्मण कहते हैं, रजन भगवान के चरणों का जल पवित्र होता है। अकाल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशकारकम्। याद रखना प्यारे, कई जगह में देखता हूं कि गोपाल जी को जो स्नान कराते हैं उस जल को किसी पौधे में डाल देते हैं। पौधे में नहीं डालना चाहिए, वो पंचामृत है, चरणामृत है, उस चरणामृत के अंदर वो ताकत है, अकाल मृत्यु को टाल देता है। अकाल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशकारकम्। कोई भी विधिन हो, कोई भी बाधा हो, उस जल को घर में छिड़को, ज्यादा से ज्यादा पीने का प्रयत्न करो प्यारे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो उसे पियो। साग सब्जी इत्यादि किसी भी के माध्यम से उस जल को फेंकना नहीं चाहिए। सेवा का फल होता है। कुछ लोग पूजा घर में करते हैं, प्रभा कर आते हैं, प्रभा कर देते ना पूजा एक सामग्री, प्रभा नहीं करनी चाहिए। अपनी ही क्यारी में डालो, अरे वही तो कृपा का पात्र है और उसी पात्र को हम प्रवाह करके आ जाते हैं। अपनी क्यारियों में डालो प्यारे, पुष्प हैं सूख जाते हैं उनको जला लो, भस्म हो जाएगी। किसी भी पौधे में डाल दो प्यारे, अपने घर की क्यारी में, सदा आपके ऊपर कृपा बन के बरसते रहेंगे प्यारे। बोलना दो पड़ेगा। राधे, अधिकतर हमारी पूजा का यही प्रताप है। हम लोग ब्राह्मणों के पास में जाते हैं, पूछते हैं पंडित जी महाराज देखना हमारा भविष्य, हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने व्रत बता दिया, पर लेकिन कोई ये नहीं पूछता इसके साथ में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हम ये तो पूछे आए हमें क्या करना चाहिए, और ब्राह्मण ने बता भी दिया कि आप ये करो, पर लेकिन ये कोई नहीं पूछ के आया इसके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए, और उसके साथ हम वह भी कर चुके होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए उस पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता। बोलना दो पड़ेगा। राधे, बड़ा सुंदर संवाद अमरीश जी महाराज से सभी ब्राह्मण कहते हैं, रजन आप जलपान कर लो, भगवान के चरणों का जल ले लो, कोई अपराध नहीं है।
अम्बरीश कहता है ठीक है, तुम कहते हो तो मैं ले लेता हूँ। अम्बरीश ने हाथ में पंचामृत लिया ही था, इतने भी दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी महाराज आकर कहते अरे मूर्ख, मुझे भोजन कराने से पहले स्वयं जलपान करता है। एक चालडानी को प्रकट कर दिया और वो चालडानी को आदेश दिया जाओ अम्बरीश को मार दो। किसको? अम्बरीश को मार दो, भगवान के भक्त को मार दो। याद रखना प्यारे, अगर आप भगवान के भक्त को नीचा दिखाना चाहोगे या भगवान के भक्त को गिरना चाहोगे तो प्यारे खुद उस खड्डे में गिर जाओगे। भक्त का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बोलना तो पड़ेगा राधे, भक्त का कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप भक्त की जितनी बुराई, देखो भैया कोई अगर मेरी बुराई करता है तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। एक वही तो है जो जानता है मैं कितना बड़ा हो रहा हूं, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है प्यारे। और प्यारे दुर्वासा जी ने आदेश दिया जाओ अम्बरीश को मार दो। वो अम्बरीश को जैसे मारने के लिए चली तो कहते हैं प्यारे जा तो राखे साया मार सके न को, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक स्वयं मेरे गोपाल है उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा प्यारे। भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, चांदनी को जलाकर भस्म में कर दिया। भगवान का सुदर्शन चक्र बोले दुर्वासा जी महाराज के पीछे पड़ गया। दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने मना कर दिया हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। बोलना दो पड़ेगा। दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े बोले बाबा के पास में गए। बोले बाबा से जाकर कहते हैं बाबा आपके जितना करुणा का सागर कौन होगा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, भगवान का रूप कैसा है। कर्पूर गौरम, कपूर कितना गोरा होता है। बोले बाबा के जितना सुंदर है इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरे भोले बाबा सबसे सुंदर है प्यारे, सबसे सुंदर है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, करुणा के सागर है, करुणावान है। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, जिनको देखकर दुनिया भागती है। मेरे गोपाल ने भोले बाबा ने उन्हीं नागों को बाजू बंद बनाया है। सदा वदनं हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब याद राखी बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः
कबीर जी महाराज क्या कहते हैं? मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। याद रखना प्यारे, रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। ब्रजरी जया की अलकन पे, 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 घुमराली काली लटकन पे, घुमराली काली लटकन पे, घुमराली काली लटकन पे, घुमराली काली लटकन पे। दोनों रस के भरे हैं कपोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय राधा जय राधा, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि गोविंद भगवान की जय, बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद, बड़ा सुंदर संवाद, बड़ी आनंद में मेरी गोविंद की कथा। बोली बाबा ने भी मना कर दिया, अरे दुर्वासा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, जाओ उसी की शरण में चले जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में आया। भगवान कहते हैं, अरे दुर्वासा मेरे पास क्यों आए हो? अरे तुम्हारी ये तुम जब से आए हो मुझे अग्नि सता रही है, मुझे लगता है तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, बोलना तो पड़ेगा और जोर से। अरे भाई तुम इतने, तुम और मैं अकेला,
फिर भी कहां से कितनी तेज बोल लो। अच्छा माइक लग रहे हैं यूं नहीं कही एक बार हम 10 बार घूम आए खड़ी है कि तुम घूमी आओ हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो कम थोड़ी काम है। बड़ा सुंदर संवाद। भगवान कहते हैं अमरीश दुर्वासा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता, चली जाओ उसी भक्त के पास। भगवान कहते हैं अरे दुर्वासा अयम ही भक्ता पराधीनो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ। अमरीश के पास दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आए, आकर चरणों में लेट गए। यारे अगर भगवान को कोई वश में कर सकता है तो वो भगवान का भक्त है। यूं ही नहीं कहा जाता प्यारे भगत के वश में है भगवान, यूं ही नहीं बोलते। आगे चल के सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए युवनाथ जी महाराज। इन्हीं युवनाथ जी महाराज के मानधाता हुए। बोलो राधे राधे प्यारे। सूर्यवंश में मेरी राघवेंद्र सरकार आए, चंद्रवंश में मेरे गोपाल आए। दोनों ही वंशों में एक बहुत बड़ी विशेषता है। सूर्यवंश में जब तक पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं किया तब तक किसी की भी संतान नहीं हुई। पहले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो उसके बाद में संतान प्राप्त करो। और चंद्रवंश में पहले लठ बजाओ, पहले लड़ाई करो, पहले मल्ली दिखाओ, उसके बाद में बहू लेके आओ। बिना युद्ध के किसी को भी बहू नहीं मिली। युवनाथ जी महाराज ने वशिष्ठ देव जी से कहा गुरुदेव क्या हमारे घर कोई संतान नहीं होगी। वशिष्ठ देव जी कहते हैं अवश्य होगी राजन, लेकिन पहले पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। 41 दिन का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और कथा आती है 40 दिन जब पूरी हो गई, 40वें दिन की रात्रि को युवनाथ जी महाराज को प्यास लगी। युवनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये सभी मंत्री मेरे साथ में लगे रहते हैं, मंत्री भी थक गए होंगे, मुझे प्यास लगी है, जलपान में ही कर लेता हूँ। लेकिन अरे वो राजा है, उसे क्या पता जल कहाँ रखा है। युवनाथ जी महाराज ढूंढते 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 यज्ञशाला में चले गए। वहां देखा कि एक घड़ा जल से भरा हुआ रखा है। युवनाथ जी महाराज ने उसी घड़े को उठाया और पी गए प्यारे और आकर सो गए। प्रातः हुआ, सभी ब्राह्मण आए, आकर के यज्ञशाला की सफाई करी। यज्ञशाला की सफाई करी। सफाई करते 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 जैसे ब्राह्मण उस घड़े के पास में पहुंचे तो सभी मूड पकड़ के बैठ गए। गुरुजी आए, अरे होताओ क्या आज यज्ञ नहीं करना, क्या यज्ञ की अब तैयारी नहीं करनी। ब्राह्मण कहते हैं गुरुदेव अब यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है। बोले क्या हुआ, बोले घड़ा खाली है। गुरुजी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ब्राह्मण कहते हैं गुरुदेव इस जल को राजा की पत्नी पीती तो राजा की पत्नी गर्भवती होती और राजा के घर संतान होती तो हमें दक्षिणा अवश्य मिलती। अब जब कोई फल ही नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगी दक्षिणा। इतने में राजा आए, आकर बोले गुरुदेव क्या आज यज्ञ नहीं होगा, क्या आज यज्ञ नहीं करोगे। गुरुदेव कहते हैं राजन यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं है, घड़ा खाली है। गुरुदेव बोले खाली है तो फिर क्या हुआ, खाली है तो फिर क्या हुआ, भर लो। हमें रात में प्यास लगी सो हम पी गए। गुरुजी कहते हैं क्या कहते हो। बोले हाँ। बोले राजन इस घड़े के जल को तुम्हारी पत्नी पीती तो गर्भवती होती, अब तो राजा की धड़कन तेज होने लगी। राजा बोले गुरुदेव अब क्या होगा। गुरुजी कहते हैं ये तो भगवान ही जाने, पर लेकिन छोरा तो ये होएगा। अब राजा बोलो राधे 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 राधे
कई बार यहाँ आकर संशय में पड़ जाते हैं, राजा को क्या बताएं, गर्भवती तो कह नहीं सकते, राजा गर्भ बता हुआ। संतों ने सेम चिकित्सालय के द्वारा उस बच्ची को जन्म दिया है। अब संकट आता है कि उसको जलपान कौन कराएगा। देवराज इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली उसके मुख में दी है। उसी बच्चे का नाम मानदाता पड़ा है प्यारे। देवराज इंद्र ने अपना दुग्ध पान कराया है, उसी का नाम मानदाता है। मानदाता के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिवंदक हुए, त्रिवंदक के महाराज हरिश्चंद्र हुए, त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, और इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के बाहुक हुए। बाहुक जी महाराज के घर सगर जी महाराज आए। सगर जी महाराज की दो पत्नी सुमिति केसनी, केसनी के असमंजस हुए। सुमिति के गर्भ से एक मांस का पिंड जन्म लेकर आया। 60,000 टुकड़े कर दिए मंत्र शक्ति से, 60,000 पुत्र बन गए प्यारे। सगर जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। देवराज इंद्र उस घोड़े को ले जाकर कपिल देव भगवान के आसन पर बांध आया। महाराज सगर के पुत्रों ने इस पृथ्वी को इतना खोदा कि समुद्र से सागर नाम पड़ गया प्यारे, सागर नाम पड़ गया। जब कपिल देव भगवान के आश्रम पर उस घोड़े को बंधा देखा तो वो मारने लगने के लिए दौड़े। तो कपिल देव भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर जलाकर भस्म कर दिया। महाराज सगर ने कपिल देव भगवान की प्रार्थना की। कपिल देव भगवान कहते हैं, राजन, अगर गंगा माँ इस पृथ्वी पर आ जाए तो तुम्हारे पुत्रों का उद्धार हो सकता है। महाराज सगर ने तपस्या करी, लेकिन गंगा माँ को ना ला सके प्यारे। असमानस ने तपस्या करी, अंशुमान ने तपस्या करी। अंशुमान के दिलीप हुए, उन्होंने तपस्या करी, लेकिन गंगा माँ को नहला सके प्यारे। दिलीप के पुत्र भागीरथ, उन्होंने तपस्या करी, गंगा माँ को लेकर आए हैं प्यारे। भागीरथ के खट्टवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, जिनकी कीर्ति बहुत फैली और नाम बढ़ गया प्यारे। सूर्यवंश से रघुवंश बोलना दो पड़ेगा। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए महाराज दशरथ। कौन नहीं जानता प्यारे। वैष्णदेव जी महाराज से जाकर कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, हे गुरुदेव, क्या मेरी बात, मेरे वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा? बोलना दो पड़ेगा। क्या कोई जल देने वाला नहीं रहेगा? गुरुदेव कहते हैं, राजन, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, अवश्य तुम्हारे घर संतान उत्पन्न होंगी, एक नहीं 4-4। राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव खीर का चुरू लेकर निकले हैं। तीनों रानियों को अर्ध अर्ध भाग दिया है। माता सुमित्रा के भाग को कोई पक्षी चुरा कर ले गया। दोनों रानियों ने अपने अपने भाग में से दिया है। नौमी तिथि हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता।
पक्ष अभिजीत मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे मंगलवार दिन के ठीक 12 बजे मेरी राघवेंद्र सरकार का जन्म हो गया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कितना अद्भुत रूप है भैया, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। कितना अद्भुत रूप है प्यारे। एक बार दोनों नेत्र बंद करके भगवान के इस रूप का दर्शन करेंगे प्यारे। संघम चक्रम सक्रीटिकुंडलम सपेत वस्त्रम शरीरो। संघ चक्र गदा पद तथा बरमाला पहने हुए हैं प्यारे। किसी को भी नहीं पता भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता प्यारे। सिर्फ माँ कौशल्या जानती है, इसीलिए कहा जाता है कौशल्या के हितकारी। सिर्फ माँ कौशल्या जानती है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। भगवान कहते हैं माँ आपको याद है आपने पूर्व जन्म में कहा था चाहूं तुम सम दुलार, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे चाहिए। माँ अपने जैसा हमने बहुत खोजा, बोलना तो पड़ेगा। माँ अपने जैसा हमने बहुत खोजा लेकिन हमारे जैसा कोई भी नहीं मिला, इसलिए हम खुद ही आ गए। माता कौशल्या बोली वो तो ठीक है, तुमसे पुत्र बन के आने को कहा था, तुम तो पिताश्री बन के आए हो। अरे कोई बरमाला पहन के आता है, कोई अस्त्र शस्त्र लेके आता है। भगवान बोले मैया हम तो जहां भी जाते ऐसे ही जाते, ऐसे ही जाते। माता बोली जहां भी जाते होंगे पर लेकिन यहाँ तो बेटा बनना होगा। भगवान कहते मैया कर ले बात। अरे तू हमसे बेटा के, हम तेरे से माँ कहते हो गई ना बेटा। माता कौशल्या बोली वो तो ठीक है पर लेकिन ये संसार के लोग क्या कहेंगे, ये संसार के लोग क्या बोलेंगे। भगवान बोले क्या चाहती हो। बोले प्रभु ये अस्त्र शस्त्र लेकर लड़का नहीं आता, ये अस्त्र शस्त्र हटा दो ना। भगवान ने अस्त्र शस्त्र हटा दिए। बोले मैया अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। मैया बोली कोई 4 हाथ को छोरा होए, ये 2 हाथ तो हटाओ। भगवान ने 2 हाथ भी हटा दिए। मैया अब तो ठीक है। मैया बोली अभी भी नहीं। बोले क्यों। अरे ये संसार के लोग क्या कहेंगे, मैया 10 फुट की और बेटा 20 फुट का, इतना बड़ा कैसे है गो। बोली क्या चाहती हो मैया। बोली छोटी हो जाओ। भगवान बोले मैया बहुत परेशान करती है, ये लोग छोटे हो गए, अब तो ठीक, अब तो द्वार खोलो। मैया बोली ऐसे नहीं। बोली और। बोले कोई कपड़ा पहन के छोरा आवेगा, पहले कपड़ा तो उतारो। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु रात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम महाराज कीजिए शिशुलीला, एक नन्हे बच्चे की तरह लीला करनी है। भगवान कहते हैं जब हम छोटे हो गए तो बस उतारने में क्या जाता है, भगवान नंगे हो गए। बोले मैया अब तो ठीक है, अब तो द्वार खोलो, अब तो द्वार खोलो। मैया बोली अब वो कमी है। भगवान बोले अब क्या कमी रह गई। बोले रो तो सही। भगवान बोले काय को रो में, किस लिए रो में। मैया बोली अरे होते ही अगर छोरा नहीं रोता है ना तो परिवार वाले रोगे लग जाए। हे भगवान कहीं गूंगो तो ना है, कहीं बहरो तो ना है। भगवान बोले रोना पड़ेगा। बोले हाँ सुनो वचन सुजाना रोदन ठाना हे बालक सुरभूपा यह चरित्र गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवगुपा। प्यारे भगवान रोने लगे। माता सती से भोले बाबा कहते हैं देवी कुछ नजर आ रहा है।
माता पार्वती बोली मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बोले इधर उधर मत देखो, बोले और बोले उधर देखो। माता सती बोली क्या भाई? प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कहीं दुई करी जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करो अनन्ना माया गुण ज्ञाना ईत अमाना वेद पुराण भरना करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावै श्रुति संता शोभा महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कल्पना ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मते निरन नहीं ओझा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम नहीं माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन बरहि भवगुमा विप्रधेनु सुरसांत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल बोली राजा रामचंद्र भगवान की बोलना तो पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब घर में छोरा होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? थाली बजावे, बस ताली भी तो बजावे। ताली भी तो बजाते कि नहीं बजाते? नाचते हैं, झूमते हैं, गुड बांटते हैं, बधाई देते हैं, लेते हैं। जो जो भगवान की जन्म की खुशी है, देखो सभी आगे आएंगे तो धक्का मुक्की हो जाएगी, अपने स्थान पर वहीं खड़े रहेंगे। जिनको भगवान के जन्म की खुशी है वो नाचेंगे। और देखो जो आज नहीं नाचेगा ना, उनको उनके बगल में बैठे बारे की सौगंध है। अब देखनी हो तुम्हारी बगल में जो ना नाचे ना, कौन वाली अपना से हमारा तो ख्याल रख, तुम दोनों एक दूसरे को ख्याल रखियो। वही में मेरो राम जन्म। और क्या कहेंगे? हो जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे
बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे ललैया ओ जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया नारी सब खुशी मनावे नारी सब खुशी मनावे नारी सब खुशी मनावे नारी सब खुशी मनावे नाचे कूदे हिलमिल गावे नाचे गावे धूम मचावे नाचे 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 ताता भैया अवध में बाजे बधैया जनमिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया बधाई हो हे हरि लुटावे लडुआ पेड़ा राजा लुटावे लडुआ पेड़ा बाबा लुटावे लडुआ पेड़ा बाबा लुटावे लडुआ पेड़ा भैया 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 लुटावे मिठैया अवध में आगे बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया हे हरि बात बताओ, तुम सबके सब बधाई लूट रहे हो, देखो कौन? हाँ जी बधाई दो। नहीं खड़े हुए नहीं भैया, तुम तुम्हारे तो वही ऐसे बैठे। बधाई हो, बधाई हो।
मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राधे। देखिए अभी बधाई बटेगी, अभी आगे कन्हैया का जन्म भी होना है। अभी आगे कोई बधाई रखिए तो कोई भी लुटाई ना, अभी किसी जन्म में भी बधाई लुटेगी, सभी को मिलेगी, कोई भी बिना बधाई के नहीं जाएगा। और खेल खिलौना भी सभी को मिलेंगे। बहुत बधाई, हरि बोल। अच्छा ये बताइए, अगर घर में किसी के भी बच्चा होता है, अड़ोसी पड़ोसी लेके बधाई आते नहीं आते हैं? आते हैं। और ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो हमारे परमात्मा है। बताना किस किस ने बधाई दी है, बताना जोर से, किस किस ने बधाइयां दी हैं? लूटने के तो सब है, बधाई किसने दी है? एक माता जी 500 रुपए दे गई है। क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम क्या है? गुप्तान है। अच्छा, 500 रुपए की बधाई हमारे भगवान श्री राम जी के जन्म पे। एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए भैया। और सबको बधाई, जैसी जिसकी इच्छा है, आप सब भगवान के लिए, श्री राम के लिए आप सब बधाइयां यहाँ देंगे। और सबको आनंद भी लेना है मस्ती में झूमते हुए, और सबको बधाई। गयो हल्ला है गयो जी, कौशल्या जी के, कौशल्या माँ के, कौशल्या जी के लल्ला है गयो जी, कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी, कौशल्या जी के लल्ला है गयो जी। सभी छोटी सी बच्ची 101 रुपए की ठाकुर जी की बधाई दे रही है। एक बार जोर तालियां बच्ची के लिए। और हमारी माता जी 50 रुपए की बधाई हमारे ठाकुर जी के लिए। आप सभी आनंद भी लेते रहे, और जिसको बधाई देनी ब्रज नगरी में शोर है भारी, नगरी में शोर है भारी, ब्रज नगरी में शोर है भारी, इस नगरी में शोर है भारी। दर्शन करने आई नर नारी, दर्शन करने आए नर नारी। अरे है गयो है गयो है गयो
कौशल्या माँ की जय हो, कौशल्या माँ के जय हो। कौशल्या माँ की लल्ला 101 रुपए की बधाई। क्या नाम है उनका? बच्ची का छोटी नाम बता जाया करो। और जिसकी हाजिरी भी तो लगनी चाहिए भगवान के घर में कि इन्होंने दिया है। 101 रुपए की बधाई। क्या नाम है? सभी आनंद भी लेते रहे ठाकुर जी की मस्ती में, और जिसको बधाइयां देनी बधाइयां भी देते रहे। जय हो। कौशल्या माँ की लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी हे हरि ओ भोले राधे हमारी तोसी बहन जी की तरफ से शिबू भैया, शिबू भैया हमारी तोसी बहन जी के लिए 101 रुपया दिया है, और 101 रुपया हमारे मास्टर जी के सुपुत्र हैं गुप्तान। सभी आनंद भी लेते रहे मस्ती में झूमते हुए। जय हो। शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ब्रह्मा शिव सनकादिक आए ओ नारद सारद देव पठाए नारद सारद देव पठाए अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो जी कौशल्या माँ के कौशल्या माँ के कौशल्या माँ की लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी जय हो। लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी कौशल्या माँ के लल्ला है गयो जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बैठ जाओ, थक गए होंगे। थक गए पीछे आगे ना बैठना। हाँ पीछे हो। आगे चल के महाराज दशरथ मास दिवस भा दिवस